जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट में कितनी सैलरी मिल रही है। ठीक है। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि आप सभी जूनियर असिस्टेंट तैयारी कर रहे हैं, चाहे 1262 दोस्तों अब डीवी हो रहा है, फाइनल रिजल्ट आएगा, या फिर इसके बाद दोस्तों 5512 वाले बच्चे होंगे, उसके बाद मेरे दोस्तों जो 3284 पद वाले भी एग्जाम होंगे, तो उन सभी के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए, जब मैं भी दोस्तों तैयारी कर रहा था ना, जब पेपर दे था और नाम आ गया था, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा था कि सैलरी कितनी मिलेगी। मैंने बहुत रिसर्च किया। ठीक है। तो दोस्तों मैं भी इसी विभाग से हूँ। ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा कितनी सैलरी अभी दोस्तों को पता है कि 2% डीए बढ़ाया गया है। तो साथियों अब 55% डीए बढ़ करके हो गया, तो आपकी सैलरी कितनी मिलेगी इसमें दोस्तों मैं बात करूंगा मेरी सैलरी कितनी है। और आप लोग अगर दोस्तों नए मतलब ज्वाइन करेंगे 1262 वाले, तो उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी, तो सभी चीज़ों पर बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 1262 में सेलेक्टेड बच्चों के लिए सैलरी क्या होगी। ठीक है। चलिए उसके पहले मेरे दोस्तों थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरे साथियों जो भी बच्चे जूनियर असिस्टेंट होगा, वीपी होगा, एजीटीए हो गया, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल हो गया, असिस्टेंट अकाउंटेंट हो गया, चाहे जूनियर से 5512 हो, 3284 हो, इनके एग्जाम्स के लिए दोस्तों हमने ई बुक लॉन्च की है कंप्यूटर की। ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको पता है, यही यूपी SSC में यही सारे टॉपिक्स होते हैं हर एक एग्जाम में। ठीक है। तो दोस्तों ये 99 रुपीज़ में मिलेगी। कैसे? हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के इसको ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों इसको डिज़ाइन किया हुआ है, इसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। देखिए इस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया है। उसके अलावा दोस्तों ये हमारी यूपी स्पेशल की है। आपको पता 20 नंबर का यूपी स्पेशल भी आ रहा है जूनियर असिस्टेंट में। ठीक है। तो साथियों ये आप ले सकते हैं यूपी स्पेशल की मात्र 50 रुपीज़ में। 99 का दोस्तों क्या होगा आपका कंप्यूटर वाला, और 50 रुपीज़ का दोस्तों ये यूपी स्पेशल का बैच है। सॉरी, ये ई बुक है यानी PDF है, इसे आप पे करके बाहर निकाल के प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें देख सकते हो, तो इस तरीके से हमने इसको बनाया हुआ है। तो दोस्तों आपको जाना होगा हमारे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ लिंक मिल जाएगा। ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करेंगे तो साथियों जैसे हमारे ऐप पर आएंगे, ठीक है, तो वहाँ दोस्तों आपको ई बुक्स वाले कॉलम में जाना है, और पेड कोर्स चाहिए दोस्तों हमारे जूनियर असिस्टेंट का 5512 का हो, या फिर दोस्तों 3284 पद का मिल जाएगा। तो ई बुक्स वाले कॉलम या फिर पेड कोर्स में जाएंगे। जैसे जाएंगे मेरे दोस्तों ये देखिए आपको कंप्यूटर वाला ऊपर ही मिल जाएगा, 99 रुपीज़ में ये ले सकते हैं। और सारे ई बुक्स हिंदी के हैं आपके, और यूपी स्पेशल है, जियोग्राफी है, पॉलिटी, सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये हमारा कोर्स है, देख सकते हैं 5512 के लिए दोस्तों 399 का है, जो कि दोस्तों 499 का था। अभी ऑफ चल रहा है दोस्तों 20%। ठीक है। तो जाकर के ले सकते हो दोस्तों, सिलेक्टेड टीचर द्वारा इसको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नया बैच है, ये 2702 पद पहले थे, 3284 पद हो गए दोस्तों। इसके लिए है, इसमें आपको पता है जूनियर असिस्टेंट सिलेक्टेड टीचर हैं, आपको सारे सिलेक्टेड टीचर द्वारा ये पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। 499 रुपीज़ का है। ठीक है। ऑफर था 699 का दोस्तों बैच है, अभी ऑफर प्राइस चल रहा है 499। तो जाइए दोस्तों हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को, लिंक नीचे मिल जाएगा, जाकर के परचेस करिए। तो साथियों देखते हैं कि कितनी सैलरी आपको मिलेगी या फिर हमें मिल रही है। चलिए दोस्तों जूनियर असिस्टेंट आपको पता है कि कौन कौन से पद चल रहे हैं। 1262 जिसकी डीवी हो रही है, 5512 दोस्तों जिसके एग्ज़ाम आपके जून में, मई या जून में होने वाले हैं। ठीक। और 3284 पद अभी दोस्तों फॉर्म भरे गए जनवरी तक। ठीक है। चलिए अब देखिए एक चीज़ आपको पता होगा कि साथियों जो जूनियर असिस्टेंट होता है ना, उसका जो आपका पे स्केल होता है वो 21,700 होता है। नए बच्चों के लिए 21,700। फिर प्रत्येक साल दोस्तों एक एक स्केल बढ़ते जाते हैं दोस्तों। तो आपको बता दें अभी मेरा बढ़ करके दोस्तों 23,100 हो चुका है। ठीक है। 700 का बढ़ता दोस्तों, 2000 पे ग्रेड का है, ये 2000 पे ग्रेड का है जूनियर असिस्टेंट। ठीक। और इसमें 700 रुपये पर साल बढ़ते हैं। तो 21,700 में ज्वाइनिंग की थी, फिर दोस्तों अगले साल 22,400 हुआ, फिर अब दोस्तों 23,100 रुपये हो चुका है। तो साथियों हमारा मूल वेतन कितना है? 23,100 रुपये। तो देखिए चलिए पहले अपना बताता हूँ। ठीक है। तो 23,100 रुपये वेतन हो चुका। कितना? 23,100 रुपये। अब दोस्तों डीए 53% से बढ़ के 55% किया है गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है। आपको बता दें ये दोस्तों कई साल बाद इतना कम डीए बढ़ा, नहीं तो दोस्तों 3% तो मतलब मिनिमम बढ़ता ही था दोस्तों। 55% डीए हो गया। 55% डीए यानी 23,100 का 55% निकालते तो 12,705 आता। दोनों को जोड़ देंगे, डीए मतलब क्या था? महंगाई भत्ता। ये दोस्तों साल में 2 बार बढ़ता है, ये भी याद रखेंगे। जनवरी और जुलाई साल में 2 बार बढ़ेगा साथियों। ठीक है। साल में 2 बार दोस्तों डीए बढ़ता और 1 बार सैलरी इंक्रीज होती है। ठीक है। तो 3 बार आपका
पैसा बढ़ता है साल में, ठीक है। चलिए, चाहे 200 बढ़े, 500 बढ़े, मगर बढ़ता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया दोस्तों 35,805, यानी कि मूल वेतन 23,100 और डीए कितना दोस्तों 12,705, 35,805 रुपये आपका हो गया दोस्तों, जोड़ के डीए, महंगाई भत्ता और ये। अब दोस्तों आपको पता है कि 10% आपका क्या कटता है, एनपीएस 10% कटेगा, यानी 35,805 का 10% 3580 रुपये 50 पैसे ये दोस्तों कटेगा। ये कटेगा मतलब किस लिए कटता है, ये आपके एनपीएस खाते में जमा होगा दोस्तों, रिटायरमेंट के समय मिलेगा, मैं बताता हूँ अभी, इसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों आपके 35,805 में से इतने घट जाएंगे, 3,580 रुपये 50 पैसे घटेंगे, तो कितना बचेगा, 32,224 रुपये 50 पैसे। अब दोस्तों आपको एचआरए मिलेगा, होम यानी रहने के लिए भत्ता, घर का किराया, ठीक है, वो दोस्तों कितना मिलता है। तो साथियों इसमें 3 श्रेणी होती है, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी। ए श्रेणी में दोस्तों आपको पता है जो लग्जरी शहर हैं, जैसे वाराणसी हो गया, आगरा हो गया, गाजियाबाद हो गया, है ना, और दोस्तों लखनऊ हो गया, ये प्रयागराज हो गया, इन शहरों में दोस्तों इनको ए कैटेगरी में रखते हैं। फिर दोस्तों इसे थोड़ा सा जो लो वाले वो बी में, और जो एकदम लोअर होते दोस्तों उनको सी में, जैसे फतेहपुर हो गया, रायबरेली हो गया, ये सी कैटेगरी में आते हैं। तो सी कैटेगरी में दोस्तों एचआरए कितना है, अभी 1200 रुपये है। कितना है, 1200 रुपये जो मिलता है, 1200। तो 32,224 में एचआरए मिल गया 1200, कितना हो गया, 33,424 रुपये 50 पैसे, और 100 रुपये दोस्तों ये कटते हैं। और ये दोस्तों आपको जब रिटायरमेंट के समय ये बहुत कम से कम 3 से 4 लाख रुपए ये जुड़ करके हो जाते हैं। तो 100 रुपये हर महीना कटते हैं, यानी कि अभी कितनी सैलरी मिलेगी, तो 33,324 रुपये 50 पैसे, ये दोस्तों अभी नेट सैलरी हमारी है, ठीक है। अब देखिए जो 10% कटा है आपकी सैलरी का, 3580 रुपये 50 पैसे, आपको था 10% आपको कटता है, और 14% गवर्नमेंट जमा करती है। तो कितने, 5,012 रुपये 70 पैसे गवर्नमेंट जमा करेगी, यानी जो हमारा एनपीएस है उस खाते में दोस्तों 8,593 रुपये 20 पैसे दोस्तों हर महीने जमा होंगे, ठीक है। हर महीने दोस्तों ये जमा होंगे 8,593 रुपये, ये आपके खाते में, एनपीएस खाते में जमा हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये दोस्तों हमारी आपको बता दी कंप्यूटर की ई बुक है, ठीक है, ये दोस्तों हमारी। अब दोस्तों अगर नई आप लोग ज्वाइनिंग करते हैं, तब अभी मान लिया आपकी ज्वाइनिंग होती है दोस्तों, कितने रुपए आप सभी को मिलेंगे नए में, ठीक है। तो ये आप दोस्तों ई बुक से ले सकते हैं 99 रुपीज़ में आपके कंप्यूटर का। चलिए, तो दोस्तों नई ज्वाइनिंग के लिए आपको पता है आपका मूल वेतन कितना, 21,700, 55% ये निकालेंगे 21,700 का, 11,935 रुपये, कितना हो गया, 33,635 रुपये हो गया, और 10% एनपीएस कटेगा, यानी कि 33,363 रुपये 50 पैसे एनपीएस कट जाएगा। तो दोस्तों इसको घटाने के बाद कितना बचेगा, 30,271 रुपये 50 पैसे, 1200 रुपये दोस्तों, ये कम से कम है दोस्तों, इससे कम नहीं मिलेगा। अगर कहीं अलग जिला वहाँ का 24 रुपये भी होता है, ठीक है, जो एक श्रेणी में आते हैं। तो 1200 रुपये दोस्तों आपका सी श्रेणी का एचआरए हो गया। तो 31,471 रुपये 50 पैसे, और 100 रुपये और कट जाएंगे, यानी 31,371 रुपये 50 पैसे आपको दोस्तों सैलरी मिलेगी अगर अभी ज्वाइनिंग करते हैं तो, ठीक है। नहीं तो दोस्तों अभी जुलाई में फिर बढ़ जाएगा, ठीक है, जुलाई के बाद अगर ज्वाइनिंग होती है फिर बढ़ेगा, ठीक है। तो यानी जब तक आप ज्वाइनिंग लेंगे दोस्तों 32,000 के आसपास आपकी सैलरी इन हैंड मिलेगी, कट पिट के, ठीक है। अब दोस्तों ये आपका जो एनपीएस में कितना जमा होगा, तो 33,363 रुपये आपके कटेगा 10%, और 14% गवर्नमेंट देगी, 4708 रुपये 9 पैसे, है ना, 90 पैसा। तो 8,072 रुपये आपके एनपीएस वाले अकाउंट में जमा होंगे दोस्तों, ये समझ गए। तो साथियों जब आप ज्वाइनिंग लेंगे जुलाई के बाद, तो दोस्तों आपकी सैलरी 32,000 के आसपास हो जाएगी, ठीक है। और मेरे साथियों जैसे ही मेरे दोस्तों क्या 8वां वेतन लगने वाला है, 8वां वेतन, तो 8वें वेतन के बाद यही सैलरी आपकी दोस्तों लगभग दोस्तों 45,000 प्लस के आसपास पहुंच जाएगी। ये मेरा मानना है और ये यकीन है, ठीक है मुझे, कि इतनी सैलरी आपकी कम से कम दोस्तों पहुंच जाएगी। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए दोस्तों अच्छे से मेहनत करिए, आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। और दोस्तों आपको बता दें हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा बहुत ही शानदार बैच है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट का सिलेक्टेड टीचर के साथ। ये दोस्तों सफलता 3.0 ये 3285 पद के लिए, ठीक है, ले सकते हैं। 499 रुपये दोस्तों बहुत बड़ी बात है, इसमें सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, सारी पीडीएफ मिलेंगी, चाहे हिंदी हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, रीजनिंग हो गया, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, पूरा का पूरा कोर्स पूरा कराया जा रहा है। तो बहुत ही शानदार तरीके दोस्तों सिलेक्टेड संदीप सर और संजय सर के द्वारा ये बैच कराया जा रहा है। इसके अलावा 5512 के लिए दोस्तों आप ये ले सकते हैं 399 रुपीज़ का, इसमें भी सिलेक्टेड टीचर हैं। तो जैसी आपकी इच्छा दोस्तों, चाहते जुड़ना जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।